प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी कमाई पर बरकत देंगे। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण से उनके परिवार में अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की परेशानियां पैदा हो रही हैं। बहुत सारे भाई बहन बहुत अधिक चिंतित हो रहे हैं, बहुत अधिक तनाव में चले जा रहे हैं, जिसके कारण उनके जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसलिए जो कुछ भी वो कमा रहे हैं वो सब उन बीमारियों में चला जा रहा है, दवाइयों के खर्चे में चला जा रहा है। वो आर्थिक रूप से परेशान है। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है, जब मनुष्य पैसे की तंगी में होता है तो उसके परिवार वाले भी उसका साथ नहीं देते हैं। कई बार परिवार में लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है, कई लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। और उस पैसे की समस्या से निपटने के लिए बहुत सारे भाई बहन लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं और फिर कर्ज तले दब जाते हैं। फिर उस कर्ज से कैसे बाहर निकलना है उन्हें नहीं पता चलता और वो नहीं अपना कर्ज पूरा कर पाते हैं। इसलिए बहुत सारे भाई बहन तो अपने जीवन में ये डिसीजन ले लेते हैं कि हम मर जाएंगे, मरना ही बेहतर है, क्योंकि जीवन में पैसे की कमी है, पैसे की समस्या है, कर्ज नहीं दे पा रहे, लोन है, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में आ गई हैं। इसलिए वे सोचते हैं कि मरना ही बेहतर है। जिससे अच्छा हम अपने जीवन में स्ट्रगल करें, जूझें, उससे अच्छा मरना ही बेहतर है। लेकिन दोस्तों, आज शाम में मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी कमाई पर आशीष देगा। आपके लिए प्रभु नए नए फाइनेंस के सोर्सों को खोलेगा, जिसके द्वारा आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाओगे और आपके जीवन की ये जो समस्याएं हैं, जो पैसे की कमी के कारण आ रही हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। इसलिए आप चिंतित न रहें, परेशान न रहें, दुखी न होएं। बहुत सारे भाई बहन तो जब दूसरों को देखते हैं कि उनके पास बहुत है, हमारे पास नहीं है, इस कारण परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तनाव में चले जाते हैं। और ये चिंता, ये तनाव उनको बीमारी की ओर धकेल देती है। तो इस चीज से आपको बचना है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के लोग हो। इसलिए आपको इन सब चीजों से बचना है, इन सब बातों से बचना है। तो कैसे आपकी कमाई पर बरकत आएगी, इस विषय में हम लोग देखेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8 अध्याय और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज तक प्रकट है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर को स्मरण रखना, तो अपने परमेश्वर को याद रखना, क्योंकि वही है जो तुझे धन संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। केवल परमेश्वर है जो आपको और मुझे धन संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति और सामर्थ्य, ज्ञान बुद्धि और समझ से भरता है। बिना उसके हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको, मुझे, हम सबको उत्साहित करता है कि आप अपने परमेश्वर को स्मरण रखें, उसे भूलें नहीं, उस पर भरोसा रखें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। किस बात के लिए? कि वही है जो आपको आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर ही है जो आपको धन संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति और सामर्थ्य देगा। आपको कुछ गलत कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है, गलत तरीके को अपनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको संपूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर रहना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, और वो उचित समय पर आपको बढ़ाएगा। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर ने अय्यूब को बहुत अधिक धन संपत्ति दी थी। इसलिए शैतान जब परमेश्वर के सम्मुख जाता है तो कहता है कि तूने उसे सब कुछ दे रखा है, तूने उसे धन संपत्ति दे रखी है, इसलिए वो तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर ही है जो हर एक व्यक्ति को धन संपत्ति देता है। हम याबेज के जीवन में देखते हैं, याबेज ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और वो अपने भाइयों में से सबसे अधिक प्रतिष्ठित हुआ। मीन्स, कहने का मतलब है कि परमेश्वर ही है जो धन संपत्ति से अपने लोगों को तृप्त करता है, उन्हें भरता है। तो कैसे आप इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं?
इसके लिए आपको अपने जीवन में सबसे पहले यह काम करना है कि आपको अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना है। संपूर्ण हृदय से आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। वो आपको उचित समय में बढ़ाएगा, वो आपके लिए दरवाजों को खोल देगा। नई जॉब, नया बिजनेस को आगे बढ़ाना, जॉब में इंक्रीमेंट और हर प्रकार की उत्तम आशीषें केवल और केवल परमेश्वर आपको दे सकता है। आपके धन में जो आशीष देने वाला है, आपके काम में जो आशीष देने वाला है, वो परमेश्वर है। इसलिए आपको पहले परमेश्वर पर भरोसा रखना है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि जो कुछ आप कमाते हैं, चाहे आप थोड़ा कमाते हो, जितना भी आप कमाते हैं, उसमें से कुछ निकालकर आपको सबसे पहले परमेश्वर को देना है। परमेश्वर की सेवा के लिए देना है, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए देना है। जब आप इस प्रकार करते हैं तो परमेश्वर का वादा कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। तो निश्चय परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे और आपके ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेंगे। तो इसलिए अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना है। अपने धन संपत्ति में पहला स्थान परमेश्वर को देना है। जो कुछ आप कमाते हैं उसमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है। दूसरी बात, आपको सेविंग पर ध्यान देना है। थोड़ा ना थोड़ा आपको अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए सेव करना है। तीसरी बात, आपको हार्ड वर्क करना है। ऐसा नहीं कि आप आलसी बन जाएं, कुछ काम न करें। आपको काम करना है, कठोर मेहनत करनी है। जब आप मेहनत करेंगे तो परमेश्वर आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको देगा। इसहाक के लिए लिखा है कि उसने जोता, बोया और उसी साल उसने 100 गुना प्रतिफल पाया। कब? जब उसने काम किया। आप भी काम करें, मेहनत करें, परमेश्वर आपको उस मेहनत का प्रतिफल आपको अवश्य देगा। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन नीति वचन 10:22 में कहता है कि धन यहोवा की ओर से मिलता है। परमेश्वर के आशीष से धन मिलता है और वह उसमें कोई भी दुख नहीं मिलाता। तो परमेश्वर जो धन आपको देगा उसमें आशीषें होंगी, उसमें खुशियां होंगी, उसमें आनंद होगा, उसमें दुख नहीं होंगे। तो इसलिए आप संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पे भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करें। वो आपको नई अपॉर्चुनिटी देगा, वो आपको नए नए रास्ते बताएगा, वो आपके लिए बंद दरवाजों को खोलेगा, वो आपके लिए काम करेगा। यदि आप उस पर भरोसा रखेंगे और उसको अपने जीवन में पहला स्थान देंगे तो निश्चय प्रभु आपके ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा। आपका धन फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा, बल्कि वो सेव होता चला जाएगा। आपके पास एक पूंजी बढ़ती चली जाएगी। आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे यदि आपने इन बातों पर ध्यान लगाया। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अपने जीवन से प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि तू पवित्र परमेश्वर है और तू हमारा पिता है प्रभु। तूने हम सब के गुनाहों को माफ किया और हम सबको अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु। आप स्वर्ग छोड़कर प्रभु पृथ्वी पर हम सबको बचाने के लिए आए प्रभु, ताकि एक एक जन प्रभु जो तेरे नाम पर विश्वास करे, उस नाम पर विश्वास करने के द्वारा वो जीवन पाए, वो बचाया जाए, वो पापों की क्षमा पाए और वो बहुतायत का जीवन पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम वो लोग हैं, वो सौभाग्यशाली लोग हैं परमेश्वर, जिन्होंने पिता तेरे नाम पर विश्वास करके प्रभु ये सब कुछ पाया है पिता। थैंक यू लॉर्ड। आपने प्रभु हम सबको तोहफे में प्रभु अपना पवित्र आत्मा, वो सत्य का आत्मा, परमेश्वर का जीवित आत्मा तूने हमें दिया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। होली स्पिरिट, आज की सुंदर शाम में आप हम सब के ऊपर अपने नियंत्रण को लें। आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। हर एक जन प्रभु जो इस समय प्रार्थना में शामिल है, देश विदेशों से बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। आज आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर दे प्रभु जी। आज सल्यूशन आप दें, अपने आनंद को, अपनी शांति को, अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को आज आप इनके लाइफ में दे प्रभु। ये रिसीव करने वाला एक रिसेप्टेड हार्ट प्रभु आप इन्हें दे, एक प्रभु रिसीव करने वाला हृदय आप इन्हें दे परमेश्वर
पिता, ताकि प्रभु आज जो कुछ भी परमेश्वर आप इनके लाइफ में करने जा रहे हैं प्रभु, ये तैयार रहकर उसे रिसीव करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपके अद्भुत वचन के लिए, उस सामर्थी वचन का आदर करते, अपने जीवनों में उसे सम्मान देते परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की शाम में आपने बातचीत किया हर एक व्यक्ति से परमेश्वर, उनकी जरूरत के अनुसार, उनके हालातों के अनुसार प्रभु आज आपने अपने वचन से उनसे बातचीत की है। आपने अपने वचन से उन्हें ढाढ़स बंधाया है, आपने वचन से उन्हें तसल्ली दी है, आपने वचन से उन्हें मजबूत किया है, आपने वचन से उन्हें राह दिखाई है। मैं धन्यवाद करती हूँ एक एक जन प्रभु तेरी दिखाई हुई राह पर चल सके प्रभु, उस वे पर प्रभु जो वे आपके द्वारा प्रभु तैयार किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसमें प्रभु आपके लोग चल पाए परमेश्वर पिता। प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, आज प्रभु आपने इस बात को बताया प्रभु कि किस प्रकार कमाई पर बरकत हो, किस प्रकार परमेश्वर पिता आपके लोग कर्जे से, गरीबी से, कंगाली से और कर्जे से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में मेरे प्रभु आज जितने भी लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं परमेश्वर पिता, जबकि इनकम का कोई सोर्स उनके पास नहीं पिता, जब पिता कर्जे उनके ऊपर हैं, लोन उनके ऊपर चढ़ा है प्रभु, जब लोगों ने, अपने परिवार के लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया, जब इनके पास कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर तेरा वचन उन्हें मजबूत करता है, तेरा वचन उन्हें ढाढ़स बंधाता है कि संपत्ति प्राप्त करने की बुद्धि और सामर्थ परमेश्वर प्रभु तेरी ओर से प्रदान होती है। परमेश्वर आज मैं दुआ करती हूँ इनके फाइनेंस के सोर्सेस खुल जाए यीशु के नाम से प्रभु, एक बेस्ट जॉब आप इन्हें दे परमेश्वर, आप न्यू आइडियाज आप इन्हें दे, इनके अंदर जो टैलेंट है प्रभु उसे निखारने में आप इनकी मदद करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ ये करते हैं उस पर बरकत और आशीष आप दे मेरे प्रभु। जो भी छोटा बिजनेस, जो भी छोटा कार्य प्रभु इन्हें सौंपा गया, इन्हें लगता है कि बहुत छोटा है, इससे ज्यादा इनके पास नहीं हो पाता है, परंतु पिता तेरा वचन कहता है कि तू अपने लोगों के हाथ के काम पर आशीष देता है प्रभु। इसहाक ने जोता और बोया और तूने उसे फलवंत किया, उसी प्रकार जो कठोर परिश्रम, जो मेहनत प्रभु जो भी ये कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उसका प्रतिफल, उस पर आशीष, उस पर बरकत, उस पर बढ़ोतरी प्रभु तेरी ओर से इनके जीवन में आने पाए प्रभु। यीशु के नाम से बढ़ोतरी, सफलता, इंक्रीमेंट, प्रमोशन प्रभु, वृद्धि हम इनके जीवन के लिए प्रोक्लेम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु इनके काम पर तेरी आशीष हो, इनके मार्ग पर तेरी आशीष हो, इनके प्रभु हर एक जो कार्य इनके द्वारा किया जाता है उस पर तेरी बढ़ोतरी हो परमेश्वर पिता। प्रभु जी ये हर दिन में प्रभु बढ़ोतरी करते चले जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। सच मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जब प्रभु फाइनेंस की कमी के कारण प्रभु जी इनके अपने लोगों ने छोड़ दिया परमेश्वर पिता, जब प्रभु अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी, और जिसके कारण प्रभु ये मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं प्रभु जी, मेंटली स्ट्रेस में चल रहे हैं प्रभु, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, इनके मन में ख्याल आ रहे हैं मृत्यु के, तो आज यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार का नकारात्मक विचार प्रभु जी जो प्रभु इनको इंफीरियरिटी के द्वारा प्रभु आ रहे हैं प्रभु, दुष्ट जो इन गलत विचारों को इनके माइंड में लेकर आ रहा है परमेश्वर, यीशु के नाम से हम उन्हें कैंसिल करते हैं, उन्हें दूर करते हैं। आपके लोगों को आप फ्री माइंड करें परमेश्वर, आपका वचन उनके मन के अंदर भरने पाए प्रभु, ताकि वो गलत विचार उनके अंदर वास न करे प्रभु जी। मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा वचन कहता है कि जो धन तेरी ओर से मिलता है प्रभु उसके साथ प्रभु तो दुख नहीं मिलाता। मेरे प्रभु यीशु आपकी ओर से प्रभु जो धन इन्हें प्राप्त होता है प्रभु आप उस पर बरकत दे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन होने दीजिए प्रभु इस विपरीत हालात में प्रभु, जब इनके पास इनकम का सोर्स नहीं, इनके पास धन संपत्ति की कमी है प्रभु, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, ये पूर्ण रीति से तुझ पर डिपेंड होने पाए प्रभु यीशु मसीह। उसी प्रकार प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये तुझ पर निर्भर है तो प्रभु ये तेरे नाम को हमेशा पुकार कर प्रभु अपनी सहायता तेरी ओर से पा सके परमेश्वर पिता। प्यारे खुदा मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, जो कुछ भी कमाते हैं उसमें पहला भाग प्रभु वो तेरे राज्य के लिए दे सके, ताकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम पर अपरंपार आशीषों की वर्षा
करता हूं कि नहीं। हाँ परमेश्वर, ये वचन प्रभु इनके जीवन में पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह, ये आलसी ना होने पाए पिता, ये हार्ड वर्किंग होने पाए पिता। जो भी मेहनत, जो भी परिश्रम प्रभु ये आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं परमेश्वर, उस पर तेरी आशीष, तेरी बरकतें इनको मिलने पाए परमेश्वर, ताकि ये और ज्यादा ग्रो अप हो सके, और ज्यादा समृद्ध, प्रतिष्ठित और प्रभु सम्मानित और आदरणीय प्रभु ये हो सके परमेश्वर पिता। ऐसा इनके जीवन में आप करे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, सच में मेरे प्रभु। और धन कमाने के लिए प्रभु कोई भी गलत रास्ता प्रभु ये अपनाए नहीं मेरे पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती, हर प्रकार का शॉर्टकट, हर प्रकार का गलत रास्ता, हर प्रकार का धोखा प्रभु यीशु मसीह ये अपने जीवन में अप्लाई ना करने पाए प्रभु, वरन आप इन्हें अलर्ट करें, अपने वचन के द्वारा इन्हें अलर्ट करें, इन्हें बुद्धि दे, इन्हें समझ दे कि प्रभु ईमानदारी और सच्चाई के साथ में प्रभु जो कुछ भी ये कमाए परमेश्वर, उसमें प्रभु ये अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखने पाए। इनके बच्चे हायर पोस्ट पर होने पाए प्रभु। ये जो कुछ भी प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे प्रभु, बेस्ट जॉब प्रभु आप इन्हें दे परमेश्वर पिता। प्रभु जो भी कमाते हैं प्रभु, जब ये कहते हैं कि कोई भी बरकत उसमें नहीं है प्रभु, हम इनकी कमाई पर बरकत चाहते। तेरा वचन कहते तुम निश्चय अपनी कमाई को खाने पाओगे परमेश्वर, ये निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए पिता। प्रभु आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपने अन्य समस्याओं को लेकर बैठे हैं प्रभु, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने परिवार के कलेश को लेकर, अपने घरेलू मुद्दों को लेकर प्रभु, अपनी जॉब की समस्या, अपनी बिजनेस की समस्या को लेकर बैठे प्रभु, आज हर एक समस्या इन्हें छोड़कर चली जाए। शांति, आनंद इनके परिवार में, मेल मिलाप और छुटकारा होने पाए। आज जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, हम उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं, जाओ इन्हें छोड़कर यीशु के नाम से। जो एडिक्शन में है, नशीले पदार्थों का सेवन करते परमेश्वर, उन लोगों को यीशु के नाम से छुटकारा मिलने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हर एक को छुटकारा दिया प्रभु जी। आज दुष्ट आत्माएं जो कार्य इनके जीवन में कर रही है प्रभु, यीशु के नाम से हम उन्हें कैंसिल करते, उन्हें दूर करते यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। जितने लोग बीमार हैं, दर्द में, तकलीफ में, घाव में, चोट में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, यीशु नासरी के नाम से इनके शरीर को आज्ञा देते हैं, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। बीमारियां जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार के बॉडी में डिसऑर्डर यीशु के नाम से चले जाए। कैंसर जाओ यीशु के नाम से। पैरालाइज नष्ट हो यीशु के नाम से। पाइल्स की बीमारी नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। हर एक रोग को जो इनके शरीरों में है प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। प्रभु इनकी आंखें, इनके कान, इनके हाथ पैर, इनके इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क करे, हम आज्ञा देते हैं। इनका हार्ट, इनका लंग्स, इनका पैनक्रिया, इनका स्टमक यीशु के नाम से प्रॉपर काम करने लगे। प्रभु धन्यवाद कि तूने चंगाई और छुटकारा दिया। तेरा वचन कहता है, मैंने आप तेरी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु मैं इस वचन का घोषणा करती हूँ प्रभु, इस वचन के अनुसार आपने इनकी दुर्बलता को, इनकी बीमारियों को अपने ऊपर लेकर इन्हें स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जो बॉडी ऑर्गन्स और एक अच्छा दैवीय स्वास्थ्य प्रभु तूने इन्हें दिया है। प्रभु आपके लोग दैवीय स्वास्थ्य में जीने पाए परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आप इनके अंदर वास करते हैं और प्रभु कोई भी बीमारी प्रभु जहां आप वास करते हैं वहां टिक नहीं सकती। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं, ताकि कल का दिन आपके साथ में देखे। बुरे सपने, डरावने विचार, हर प्रकार का डर यीशु के नाम से इन्हें छोड़कर चला जाए। धन्यवाद पिता, जितनों ने प्रार्थना विनतियां दी हैं प्रभु धन्यवादित हैं कि एक एक जन की विनती को, प्रार्थना को आपने सुना, उनके जीवन में कार्य किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आप सबसे प्यार करते हैं प्रभु, ये अद्भुत है। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।